तो दोस्तों न्यूरोलैक पेंट ने अपनी क्वार्टर वन के क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली क्लोज में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1770 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 2156 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2133 करोड़ के आसपास आपको देखना है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 1% के आसपास की गिरावट है। तो इसको गिरावट भी नहीं बोलते हैं। तो साल दर साल ऑलमोस्ट फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू। लेकिन जब क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को, वहाँ पर देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 22% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपको पता ही होगा कि बेसिकली पेंट सेक्टर की कंपनी है, तो आपको सीजन के हिसाब से आपको जज करना पड़ेगा, आपको साल दर साल चेक करना पड़ेगा। साल दर साल 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली, जबकि मार्केट का अनुमान था, कंपनी ने शो कितना किया है 2133 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो 2195 करोड़ के आसपास होगा। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा कम आपको देखने को मिला, 3% के आसपास कम है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1645 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1879 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1858 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे भी ऑन एंड एवरेज आप कर सकते हैं, ठीक ही है, क्योंकि बेसिकली पेंट सेक्टर की ये कंपनी है और कुछ रीजन की वजह से मार्केट का मानना भी था कि एक्सपेंस थोड़े हाई हो सकते हैं इस क्वार्टर में। लेकिन फिर भी देखें तो यहाँ पे कंट्रोल है कंपनी के एक्सपेंस। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 114 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 734 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 224 करोड़ के आसपास आपको देखना है। तो आप कहेंगे कि साल दर साल कैसे इतना बड़ा गिरावट हो सकता है। तो गिरावट के पीछे रीजन है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि यहाँ देखें तो पिछले साल कंपनी को 661 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम में फ़ायदा हुआ था। तो एक्सेप्शनल आइटम को बेसिकली हम लोग जज नहीं करेंगे, तो हम उससे पहले का प्रॉफिट देख लेते हैं जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो पिछले साल 294 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 156 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 308 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखेंगे। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर हल्की सी तेजी देखने को मिली, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वहाँ पे आपकी 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग डबल होता हुआ देखने को मिला। मैं आपको बता दूं कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखें तो कंपनी ने क्या शो किया है 225 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 205 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1.44, पिछले साल 2.70, अभी देखो तो 2.86 के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर पॉजिटिव साइड पे आप इसको ले सकते हैं। हालांकि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। रीज़न ये भी है कि इलेक्शन होने की वजह से डिमांड थोड़ा सा कम हो गया था, जो कि मार्केट को पता था कि इलेक्शन की वजह से डिमांड के अंदर थोड़ा सा सप्लाई कम हो गया था, जिसकी वजह से रेवेन्यू के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। अगले क्वार्टर में हो सकता है ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि कुछ रीजन की वजह से सेल्स कम हुए हैं, तो उस पर मार्केट ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट को ऑलरेडी पता है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से पॉजिटिव नंबर है। एवरेज कर सकते हैं आप, एवरेज या पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं है, एवरेज या पॉजिटिव आप कर सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।